स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 प्रेस परीक्षा 2022। ठीक है, अंक गणित संख्या पद्धति भाग 5। भाग 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग भाग 5 पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ पहले लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अब इसका पहला जो सवाल दिया हुआ है कि अंक इतना इतना तथा जीरो को केवल एक बार प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। अब देखिए, जीरो का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो 1 2 3 4, इसमें 4 ही अंक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अब बोला है इसमें 1 है, तो मतलब सबसे पहले 1 होना चाहिए छोटी संख्या बनाने के लिए। अब सबसे पहले 1 कहाँ कहाँ है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये खत्म हो गया। अब इसके आगे 1 नहीं है तो ये भी खत्म हो गया। अब बचा ये और ये, तो ये हो गया 1, इसके बाद 2 है, इसके बाद 1 है और 0 है। मतलब ऑप्शन सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? ये। तो इसका मतलब ये सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? डी। संख्या x y z तथा t से बड़ी अंक 7 का एक ही बार प्रयोग करके, t से 7 का एक ही बार प्रयोग करके, जो कि 7 अंक, ठीक बोला है ना कि बड़ी से बड़ी अंक 7 का एक ही बार प्रयोग करके बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। मतलब कि यहाँ पे लिख सकते हैं टी, और उसके बाद बोला है कि 7 का एक ही बार प्रयोग करना है। तो 7 का यहाँ पे सबसे बड़ा 7 ये है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? अंक क्या है? 7 है। सबसे बड़ी अंक क्या है? 7। तो 7 का हम लोग एक बार प्रयोग कर लिए। उसके बाद बोला है कि बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। तो यहाँ पे देखिए x हो जाएगा, y हो जाएगा, z हो जाएगा। यहाँ पे 7 x y z, यहाँ पे x y z 7 z से, तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है? 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, मतलब y वाला नंबर होगा, y वाला, क्योंकि y बराबर क्या आ रहा है हमारा कि y बराबर हो जा रहा है हमारा 7 x y z, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आपको समझ में आई ये सवाल? इस तरीके से इस सवाल को करना। सवाल दिया हुआ है कि 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर। 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या इस तरीके से लिख लीजिएगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, छोटी से छोटी संख्या का अंतर घटा लेंगे, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 8। तो इसका मतलब 8 9 9, तो 8 9 9 9 9 60 है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, गिनती की संख्याओं में, ठीक ना, गिनती की संख्याओं में कितनी संख्याएं पूरी तरीके 2 अंकीय हैं? कितनी संख्याएं पूरी तरीके से 2 अंकीय हैं? तो इसमें बताना है कि कितनी संख्याएं 2 अंकीय हैं। तो आपको दिमाग में ये रखना है कि गिनती में पूछा है, तो गिनती क्या होता है? 1 से 100 तक, 1 से 100 तक। लेकिन 100 3 अंक का हो जाएगा, और 1 से 9 तक जो संख्या है, 9 संख्याएं होंगी, वो 1 अंक में हो जाएंगी। तो 2 अंक में कहां से स्टार्ट होंगे? 11 से लेकर के और 99 तक। तो आप देखिए, 11 से लेकर 99 तक की संख्याएं क्या होंगी? 2 अंकों की होगी। तो आप ये समझिए आप बात को, 1 से, ठीक ना, 9 तक की संख्या 1 अंक की होंगी, और पूरी संख्याएं 100 तक में 2 अंक तक आएंगी, और एक अकेले 100 भी क्या है? 3 अंक में है। मतलब 9 संख्या इधर और 100 3 10 अंक। मतलब यहाँ पे 100 में से अगर हम लोग 10 को घटा लेते हैं तो क्या बचेगा? 90। क्यों 90 घटेगा भाई? तो बात समझिए, क्योंकि 1 से 9 तक, 1 से 9 तक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारी संख्याएं क्या है? 1 अंक की हैं। और 100 क्या है हमारे? 3 अंक का है। तो मतलब इसमें कितनी संख्याएं हो जा रही? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब 10 संख्याएं क्या हो जा रही है कि 2 अंकों की नहीं है। तो 2 अंकों की कौन संख्या हो गई? 11 से लेकर 99 तक, मतलब पूरा टोटल 100 अंक में से अगर 10 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 90। तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी? 90 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 2 अंकों की होगी। यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग का अंतर 40 है तो संख्या बताइए। अब बताइए, नहीं देखिए, समझिएगा बात को। बोला है कि कोई संख्या, मान लेते हैं कोई संख्या, इसी में से अब देखेंगे, कुछ सोचेंगे नहीं, अभी आप इसी में से देखिएगा। सबसे पहले ए नंबर का दिया हुआ, तो ए नंबर को ले लीजिए। तो आपको अगर मान लीजिए 100 इधर दिया होता तो इधर भी कर लेते, लेकिन कोशिश करिए कि पहले खोजिए। यहाँ पे जगह 100, अब 100 संख्या में से माइनस करना है कितना? इसी संख्या का 3/5, मतलब यहाँ पे 3 में कितना हो जाएगा हमारा? मतलब कि 100 गुणे 3/5, इसी संख्या का माइनस करना है 3/5, और अंतर क्या आना चाहिए? 40। तो 5 से घटाइए, 5 से घटाएंगे 3 बार में जाएगा, 20 बार में, 20 बचे 100, और 20 3 60, मतलब 100 में से अगर 60 को घटा देंगे तो कितना आ जा रहा है? 40। तो वो संख्या साफ साफ दिख रहा है, कौन सी संख्या हो रही है? 100। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देखिए, अगर आप 80 को लेते हैं तो 80 हो जाता है 80,
80। अब 80 में से माइनस करिए 80 का ही 3/5 करके देखिए, 3/5 करके देखेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 16 बार में। और 16 यहाँ 48, मतलब 80 में से अगर 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, तो 80 में से 48 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 3, 32। तो इस तरीके से ये सवाल नहीं बन पा रहा, उसको चाहिए 40, आपका 40 आ भी रहा है, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। आप किसी भी संख्या को करके देखिएगा नहीं आएगा, इसी संख्या में आएगा, इसलिए आपका 5वां सवाल का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 1। आपको अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट में बोलिएगा कि नहीं समझ में आया, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो आप देखते जाइए इसको, आप बड़े से बड़े सवाल को भी बहुत ही आसानी से कर लेंगे। 7वां सवाल दिया हुआ है, यदि मतलब 1 + 3 = 4, 1 + 3 = 2 × 2 दिया है 4 दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे देखिए जो नंबर दिया 3 का मतलब 1 घटा लिया है, या फिर मतलब इन दोनों को जोड़ के आधा करके उसका गुणा कर दिया सेम नंबर से। मतलब 3 × 4, 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, 2 में 2 का गुणा करके दिया। फिर यहाँ पे 5 है, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, 6 का आधा करके 3, 3 होता है 3 से गुणा कर लिया। फिर यहाँ पे 7 है, 7 का अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8, 8 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9। यहाँ पे 8 का आधा करेंगे तो कितना 4, 4 से 2 बार गुणा किया। उसी प्रकार से यहाँ पे दिया 9, 9 का में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 का आधा कितना होता है 5, 5 × 5 किया। उसी प्रकार से लास्ट वाला नंबर क्या है 27, 27 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28, 28 में आधा करेंगे कितना हो जाएगा 14, मतलब 14 × 14। वही सीरियल नंबर से एक सीक्वेंस बनाया है, बात समझिएगा। फिर से देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है हमारा, यहाँ पे 3, तो 3 में 1 जोड़ दिया है 4, बात समझ में आ रहा है। मतलब फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के आधा करके और जो भी नंबर आया उसका गुणा कर दिया 2 बार। मतलब कि देखिए 1 और +3 दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 4, और 4 का आधा कर दिया, मतलब 2 से भाग दे दिया 2 आया, 2 में 2 का गुणा कर दिया। इसी प्रकार से लास्ट फर्स्ट दोनों को जोड़ा तो 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, 6 का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 3, और ये 3 में 3 का गुणा करके दिखाया। उसी प्रकार से लास्ट 7 दिया, 7 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, और 8 में आधा कर दिया है, और उसके बाद 4 और × 4, इसमें देखिए 4 × 4 कर दिया। इसी प्रकार से लास्ट में 9 है, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 10, 10 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 5 में 5 का गुणा करके ये दिखाया है। उसी प्रकार से इस सवाल में लास्ट में कितना दिया 27, 27 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28, 28 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 14, और 14 में 14 को गुणा करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ठीक है। तो इसको भी बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, आपको आराम से इसको सावधानी से कर लेना है। फिर दिया है 1 से 99 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखिए 1 से 99 तक की सभी अभाज्य संख्या निकालिए। पहले लिखेंगे एक अभाज्य संख्या 2, फिर ये हो जाएगा हमारा 3, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा हमारा 7, ठीक है ना, 7 फिर 9, फिर यहाँ पे हो जाएगा अभाज्य संख्या बोला तो 9 नहीं 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद कितना हो जाएगा 17, 17 के बाद 19। इसी तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है ना, 99 तक। तो 99 तक में लास्ट होता है 97, ठीक है। लेकिन बोला है हमारा कि अभाज्य संख्या गुणनफल का मतलब इसमें सब क्या गुणा करना है। 2 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 6, 6 में 5 का गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 के पीछे क्या हो गया 0, और 0 से किसी भी संख्या में क्या करेंगे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि इकाई का अंक बोला है, इकाई के अंक पे 0 जब आ गया तो किसी भी नंबर में अगर गुणा करेंगे 0 से तो क्या होगा 0, मतलब इकाई का अंक क्या होगा 0। पूरा गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, आप पूरा गुणा करेंगे थक जाएंगे और पेपर भी आपका ओवर हो जाएगा, पूरा गुणा ही करते रह जाएंगे। तो जो लोग पूरा गुणा करने के चक्कर में पड़ रहे हैं वो करते ही रहे, ठीक है। 9वां सवाल दिया हुआ है कि अंक इतना और इतना, ठीक ना, और 3 से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक ना, कौन सी होगी जबकि किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग में लाया जाए। किसी एक अंक को सिर्फ 2 बार प्रयोग में लाया जाएगा और बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 9, तो हम लोग 9 को ही 2 बार प्रयोग में लाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9 को 2 बार कहाँ प्रयोग में लाया गया, बी में, तो ऑप्शन बी खत्म। एकदम देखते ही इसका आंसर निकल गया। देखिए बोला है किसी एक संख्या को 2 बार हम लोग रिपीट कर देते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारा, अंक क्या है इसमें 9, 9 को 2 बार कहाँ रिपीट किया है, आगे सबसे पहले कहाँ पे रिपीट किया है, यहीं पे। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी, खत्म। क्योंकि यहाँ पे देखिए 9 9 9 9 सब में 9 है, लेकिन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, मतलब 9 को यहाँ पे क्या कर दिया रिपीट किया, तो 7 9 बार। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बी। अब 10वां सवाल बोला है कि किन्हीं 2 अंकों, ठीक ना, 2 संख्याओं का योग, ठीक ना, विषम हो। किसी 2 संख्याओं का अगर योग विषम हो तो उनका अंतर भी क्या होगा, विषम ही होगा। उनका अंतर भी क्या होगा, विषम ही होगा। अगर कोई भी संख्या है उसका अगर अंकों का योग अगर विषम हो रहा है, जैसे मान लीजिए अंकों का योग मतलब देख दीजिए कि 1 दे दिया और प्लस यहाँ पे दे दिया 2, इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं या फिर दूसरा भी नंबर ले लेते हैं,
जैसे यहाँ पे 3 ले लिए, 3 को अगर जोड़ देते हैं तो कितना आ जा रहा है 5, विषम आ रहा है। लेकिन अगर इन दोनों को घटा भी देते हैं, अंतर भी करते हैं तो क्या हो जाता है 1, 1 हमारा हो जाएगा विषम हो जाएगा। अगर आपको इससे 1 नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको छोटा भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कि बड़ा भी नंबर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लिए यहाँ पे 7 ले लिया और यहाँ पे कर दिया प्लस कर दिया हम 2, 7 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 9, जोड़ने पर 9 आ रहा है। अब 7 में से 2 घटाएंगे तभी भी क्या आ जाएगा 5, मतलब घटाने पर भी तो विषम आ रहा है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा विषम। ऑप्शन सी। देखते ही सवाल को कर लेना है आपको। 11वां सवाल दिया है निम्नांकित टीना निम्नलिखित संख्याओं को बदलते हुए क्रम में, सॉरी बढ़ते हुए क्रम में, यह बढ़ते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है 9 8 9 8 9 9 8 9 9 8। अब इसको सिंपल से बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। बढ़ते मतलब सबसे छोटा संख्या देखना है, तो सबसे छोटा संख्या क्या है इसमें 8 9, 8 9 कहाँ कहाँ, यहाँ 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 3 तो ये वाला ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली गलत है, इसको गलत काट दीजिएगा। अब देखिए इसी में देखना, अब देखिए 8 9 हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल देखिएगा, इससे छोटा कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए 9 8 9 8, फिर 9 8 0 दिया है, यहाँ पे भी 0 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, तो सबसे बड़ा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, मतलब यहाँ वाला अभी भी क्या है थोड़ा सा छोटा हो जा रहा है। तो सबसे पहले इस नंबर को खोजेंगे, कहाँ पे 9 8 0 2, तो 9 8 0 2, दूसरे नंबर 9 8 0 2 9 8 0 9 8 0 2 0 2 3, तो ये ऑप्शन इसमें मिल गया। अब मिल गया यहाँ पे, तो ये अभी तक में भी चांस इसका ले सकते हैं। अब दूसरा सवाल देखिए, इसी में मिलाते रहिएगा। पहले नंबर पर क्या हमारा आ गया, ये हो गया। दूसरे नंबर पर क्या मिल गया हमारा, ये मिल गया। तीसरे नंबर पर क्या मिल रहा है, ये मिल रहा। तो तीसरे नंबर पर आप इसको लिखेंगे, तीसरे नंबर को इसको खोजेंगे। तीसरे नंबर पर क्या मिल रहा है, क्या, हाँ चौथे नंबर पर लास्ट वाला नंबर ही मिलेगा, तो चौथे नंबर पर ये मिल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा टी। आप 2 सिर्फ खोज लेंगे ना तो सारा नंबर खोज लेंगे ऑटोमेटिकली। आपको पेपर मिलेगा, आप उस पर लिख लीजिएगा पेंसिल से या पेन से, उसके बाद आप टिक कर लीजिएगा। और मैं आपको पेपर के बाद, पेपर से पहले दिखा भी दूंगा कि कैसे इसको मतलब कि मेंटेन या सॉल्व करके और कैसे आपको गोला करना होता है, ठीक है ना। वो सारा वीडियो में बना के आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे किस सवाल को कैसे करना है, वो सारा। आप लोग निश्चिंत रहिए, बस देखते रहिए, बहुत ही जल्दी आप लोगों को रीजनिंग का भी और हिंदी का भी क्लास जारी हो जाएंगे, ठीक है ना। दिखाने लगूंगा मैं या फिर सॉल्व कराने लगूंगा। अब चलते हैं हम इसके कुछ अगले सवाल पे। 12वां सवाल दिया हुआ है कि अंक 9 8 ठीक ना तथा 0 का प्रयोग कर, ठीक ना, जब प्रत्येक अंक को केवल एक बार प्रयोग किया जाता है, मतलब प्रयोग किया जा सकता है, तो कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं कि 8 और 1 बन सकता है हमारा क्या चीज 9, एक संख्या तो बन गया। दूसरा हमारा 8 9 2 यहाँ बन गया, एक 8 बनेगा एक 9 बनेगा, 0 तो कोई संख्या बनेगी नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरा बन सकता है हमारा 8 9 और 1 बन सकता है 9 और 8, ठीक ना। और एक बन सकता है हमारा 8 0, फिर एक बन सकता है 9 और 0, 2 अंकों में ये बन गए, एक अंक में ये बन गए, 2 अंक में ये बन गए 4, ठीक है। अब 3 अंक में देखते हैं, तो 3 अंक में देखेंगे तो एक बनेगा 9 8 0, एक बन रहा है हमारा कितना 8 9 और 0, एक बनेगा हमारा 8 0 और 9, एक बनता है हमारा 9 0 और 8। तो इस तरीके से ये सवाल आपका बन गया, मतलब 1 2 3 4 4 4 8 2 10, मतलब कितनी संख्याएं बन सकती हैं 10। तो इस तरीके से आप आराम से इसको कर लीजिएगा। फिर 13वां सवाल दिया हुआ है कि 2 अंकों का योग इतना है, ठीक ना, ये नंबर्स हैं। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 20,100 अधिक है तो बड़ी संख्या मतलब कि बतानी क्या होगी। तो मान लेंगे कि बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, एक नंबर मान लेते हैं कि बड़ी संख्या मतलब कि एक संख्या हमारी x हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी अधिक है 20,100, मतलब दूसरी संख्या x और प्लस 20,100 अधिक है, तो 20,000 कितना हो जाएगा हमारा 100, यहाँ पर हो जाएगा 100 अधिक है। और दोनों का योग मतलब इसको जोड़ने पर और ये दूसरी संख्या, ये यहाँ तक दूसरी संख्या है, ये छोटी संख्या है, मतलब ये एक संख्या है दूसरी संख्या, ये दोनों को जोड़ने पर कितना जा रहा है 9 8 7 6 5 और 4। आप लिख भी सकते हैं कि माना एक छोटी संख्या इतनी और बड़ी संख्या होती है x प्लस 20,100 और यहाँ पे दोनों का योग ये हो गया, ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो x दोनों के जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2x और प्लस इसमें कितना हो जाएगा 20,100 और बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 9 8 7 6 5 4। अब ये प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा, मतलब 2x = घट जाएगा, तो यहाँ पे घटाने का मतलब 2 यहाँ पे हो जाएगा 0 और 0 1, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 और 2, ये घटा देंगे। इस तरीके से घटाते हैं तो आपका आ जाएगा हमारा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5, इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5, यहाँ पे हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6 और ये 9, मतलब 96 इतना, मतलब ये हो जाएगा 9 6 7 5 5 4। अब ये गुणा उधर जाएगा भाग हो जाएगा, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 9 6 7 5 5 4 बट्टे में 2। अब इसको कटा देते हैं, जब इसको कटाएंगे तो आपका आंसर देखिए 2 से कटाते हैं, 2 2 चौके 8, 2 चौके 8,
यहाँ पे कट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 चौके 8, ठीक है ना, 2 अठे 16, फिर 2 त्याई 6, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, मतलब यहाँ पे देखिए 4 8 3 7 7 7, तो 4 8 3 7 7 7, तो इस तरीके से ये आपका आंसर निकल के आ गया। अब ध्यान से इसको लिख के कर लीजिएगा। बहुत ही छोटी छोटी चीज बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को आराम से हो जाए। अब देखिए यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि अंक इतना तथा 3 का प्रयोग करके 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या बतानी है। 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या बताना है, मतलब 4 5 0 और 3 का प्रयोग करके 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है, ठीक ना। जिसमें बोला है कि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, मतलब अंक की पुनरावृत्ति कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे छोटी संख्या कौन सी बने। 3 बन रहा 3 बन रहा 3 बन रहा 3, लेकिन ये 4 हो गया तो ये बड़ी हो गई। अब यहाँ पे 0 है, ये भी 0 ये भी 0, लेकिन दूसरा बार ये भी 0 है, 2 0 यहाँ पे, मतलब ऑप्शन नंबर बी सबसे छोटी दिख रही है, ठीक है ना। 16वां सवाल दिया है कि प्रथम, ठीक ना, 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इकाई का स्थान बताना है। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या में क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, 5 हो जाता है, 7 हो जाता है यहाँ पे, और 10 बोला है तो लास्ट तक आप जाते जाएगा। लेकिन आपको उतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको गुणानफल बोला है तो मतलब गुणा करिएगा। 2 में 5 जहाँ गुणा कर दिए, 2 और 5 जहाँ दिख जाए मतलब 10 होगा, और 10 होने का मतलब लास्ट में 0 आ गया, मतलब इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। इसका ऑप्शन हो जाएगा ये। आप आराम से इसको करिएगा, ढंग से करिएगा, ठीक है ना।